हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल साइंस गुरुकुल। आज की हमारी वीडियो में क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी जो कि चल रहा है, जिसका आज है हमारा पार्ट 7, जिसमें हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से तो आप समझ ही गए होंगे, यानी जो हमारे घर में जो सर्किट होते हैं, डोमेस्टिक मतलब क्या, घरेलू। जो घर में हमारे लाइट के जितने भी ये सर्किट कनेक्शन वगैरह होते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। क्योंकि साइंस क्या जो हमारे डेली लाइफ के बारे में डील करे, फिजिक्स क्या जो इलेक्ट्रिसिटी, मोशन, फोर्स, इन सब के बारे में डील करती है, वो हमारी फिजिक्स होती है। तो फिजिक्स में हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो डोमेस्टिक में ये है, जैसा कि हमने देखा कि कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक सर्किट में कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस के में देखा तो दो तरीके होते हैं हमारे पास। या तो हम उनको सीरीज में कनेक्ट कर लें, या तो हम उनको पैरेलल में कनेक्ट कर लें। तो जब बात आती है कि डोमेस्टिक में, तो कैसे कनेक्ट करें, कि सीरीज सही है या पैरेलल सही है, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि सीरीज में होता है या पैरेलल में। अभी जो चल रहा है जो कनेक्शन, ये होता है पैरेलल में। पैरेलल में ही होना चाहिए। अब क्यों, वो पढ़ेंगे। दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज, कि सीरीज में क्यों नहीं होना चाहिए, क्या डिसएडवांटेज है कि सीरीज कॉम्बिनेशन हम नहीं कर सकते। दूसरा एडवांटेज ऑफ पैरेलल, कि पैरेलल ही क्यों करना चाहिए, उसके क्या एडवांटेजेस हैं वो सब। तो पहले डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज पढ़ लेते हैं कि सीरीज क्यों नहीं करें। पता भी होना चाहिए ना, अगर कर रहे हैं पैरेलल कर रहे हैं ठीक है, पर क्यों कर रहे हैं और वो क्यों नहीं कर सकते। दूसरा, अगर कोई चाहे कि सीरीज में कर दे अपने घर में कनेक्शन, तो क्या होगा। हाँ, सीरीज भी कनेक्शन होते हैं, ऐसा नहीं होते। आप जाओ बड़े बड़े फंक्शनों में, जो भी लाइटिंग वगैरह होती है, डेकोरेशन वगैरह होती है, और दिवाली पे आप जो लाइटिंग लगाते हो अपनी झालर वगैरह, वो सब किस में कनेक्ट होते हैं, सीरीज में कनेक्ट होते हैं। सीरीज का मतलब है एंड टू एंड सब एक ही मेन स्विच से कनेक्ट होते हैं। दिवाली पे अगर आपने झालर लगाई तो एक मेन वायर होती है, उसमें कट दे के आप ज्वाइन करते हो जो दूसरी झालर की है, फिर उसी में आंख कट दे के आप तीसरी अपनी दूसरी वाली जो लाइट की वो है हम अपनी झालर, उसको कनेक्ट करते हो। तो वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलल में क्या होता है, अलग अलग। जैसे आप फैन का बटन अलग है, लाइट का बटन अलग है, स्विच है जो जो चार्जिंग पॉइंट के लिए, फ्रिज के लिए या टेलीविज़न के लिए, उसका पॉइंट अलग है। और भी अगर दूसरा एलईडी लग रही है, अगर ट्यूबलाइट है उसके लिए अलग है। सबके लिए अलग अलग स्विच होते हैं। ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हमारे घरों में होता है। तो अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज। तो सीरीज का जो पहला डिसएडवांटेज है वो है, इन सीरीज सर्किट if one electrical appliances stop working due to some defect then all other appliances is also stop working। यानी सीरीज में अगर मान लीजिए कोई भी एक अप्लायंसेस अपना काम करना बंद कर देता है, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया। मान लीजिए सीरीज में कई सारे बल्ब कनेक्ट हैं, ये सीरीज वायर है, यहाँ पे एक बल्ब लग रहा है, इसमें यहाँ पे एक लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है सीरीज में। अब एक बल्ब बीच वाला वो ख़राब हो गया, तो यहाँ तक के तो बल्ब जलेंगे जो ख़राब है उससे पहले के, ये करंट यहाँ से आ रहा होगा, पर उसके बाद के नहीं जलेंगे, क्योंकि वो सर्किट को फिर ब्लॉक कर देता है। वो ख़राब हो गया तो वो करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा, कोई ख़राबी आ गई तो बेचारे जो आगे के सही हैं वो भी नहीं चल पाते। तो पहला तो ये कि अगर सीरीज़ में कोई एक भी अपना अप्लाइंसिस, कोई एक भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसिस ख़राब होता है तो उसके आगे के बाकी की भी काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो सर्किट को क्या कर देता है, ख़राब वाला ब्लॉक कर देता है, तो उसमें अच्छे से करंट का फ्लो नहीं हो पाता। ये हो गया पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, इन सीरीज सर्किट ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न और ऑन ऑफ सेपरेटली। जैसा कि मैंने बताया, दिवाली पे भी आप सब क्या लगाते हो, एक वायर लगाते हो, मेन एक ही प्लग होता है ना उस वायर का। नीचे जब अपने स्विच बोर्ड में लाते हो छत से, या छत के स्विच बोर्ड में लगाते हो, तो एक ही मेन प्लग होता है। ऐसा तो नहीं सब झालर का वो लाते हो, मल्टी बोर्ड लाते हो, उसमें लगाते हो सबके मेन एक वायर से कनेक्ट करते हो, उसको वो लगाते हो, तो वो था सीरीज कॉम्बिनेशन। अब उसमें देख रहे हो कि उसी से सब लाइटिंग जलेगी। आप हर झालर को अलग अलग स्विच दे सकते हो, नहीं। अलग अलग स्विच दोगे कितनी वायरिंग हो जाएगी, और फिर वो पॉसिबल नहीं है। तो सीरीज़ में यही होता है कि सबको हम अलग अलग स्विच नहीं दे सकते। अलग अलग स्विच नहीं होगा तो हम किसी को, मान लो कि एक बंद रखनी है एक चालू रखनी है, वो कर सकते हैं नहीं। या तो जलेंगी तो दोनों जलेंगी, या जलेंगी या दोनों ही बंद रहेंगी। एक चालू एक बंद काम नहीं चलेगा। जैसे घर में होता है, रूम में हम कई सारी लाइटिंग लगवाते हैं, अगर दिन में तो एक जला ली उससे काम हो गया, रात में दूसरी भी जला दी। जब दोनों बंद कर दो, एक चालू भी हो सकती है, दोनों भी चालू हो सकती हैं, और दोनों बंद भी हो सकती है। ये पैरेलल का फ़ायदा होता है ना। और फिर तीसरा जो डिसएडवांटेज है सीरीज़ का, वो ये है कि अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। जो लास्ट के दोनों, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस हैं। पहला जो थर्ड पॉइंट वो ही कह रहा है कि जो वोल्टेज है सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने बताया था, और रेजिस्टेंस के वोल्टेज क्या है, सीरीज में डिफरेंट रहता है पर करंट सेम रहता है। तो वोल्टेज जो है हर अप्लायंसेस के सब अलग अलग वोल्ट के होते हैं। जैसे बल्ब है 9 वाट का, और फैन हमारा ज़्यादा वाट का होता है, वोल्ट का।
तो सबकी पावर सप्लाई अलग होती है, सबको पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग चाहिए, कोई 9 वाट का है तो कोई 10 वाट का है। पर सीरीज़ में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता जाता है, तो लास्ट तक पहुँचते पहुँचते बहुत कम होता है, लास्ट तक पहुँचते पहुँचते वो बहुत कम हो जाता है। शुरू से ही सब गैजेट लेने लगते हैं और वो डिवाइड होता है, क्योंकि उसमें सेम रहता नहीं है। तो जहाँ लास्ट वाले को अगर उसको जितना चाहिए उतनी रिक्वायरमेंट नहीं हो पा रही, तो वो जैसे लास्ट वाला बल्ब है उसको चाहिए 9 वोल्ट, पर वो बेचारे को इतनी सप्लाई हो ही नहीं पा रही, इतने पोटेंशियल वोल्टेज की, वो सब रास्ते में ख़त्म हो गए, पहुँचा 2-3, तो उतना जल पाएगा वो नहीं, थोड़ा डिम करेगा। तो तीसरी डिसएडवांटेज यही है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम नहीं हो पाता सबके लिए, जो जिसको जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाता, ठीक है। और जो फोर्थ डिसएडवांटेज है वो हमारी है, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इंक्रीज टू मच ड्यू टू विच द करंट फ्लो थ्रू द फ्रॉम द सप्लाई इज लो। जो करंट है वो जो रेजिस्टेंस है सीरीज़ का वो इंक्रीज हो जाता है। मैंने बताया था सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम, और जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम तो करंट मिनिमम, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, जो करंट को फ्लो होने से रोके। जब सर्किट में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, तो उसी वजह से सीरीज़ में रेजिस्टेंस काफ़ी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे सर्किट में करंट अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता। ये हमारी 4 एडवांटेजेस हैं सीरीज़ की, कि हमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्यों नहीं करना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल करते हैं कि पैरेलल ही क्यों करना चाहिए, उसकी एडवांटेज करेंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, 3, 2, 1, ओके। अब हम एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन समझते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। तो एडवांटेज जस्ट जैसे डिसएडवांटेज थी सीरीज़ का, उसका जस्ट अपोजिट है। फर्स्ट जो डिसएडवांटेज थी सीरीज़ की वो ये थी कि इसमें अगर कोई एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस काम करना बंद करता है तो दूसरा भी बंद कर देता है। पर एडवांटेज में पैरेलल में यही है, अगर एक काम करना बंद करता है कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तो बाकी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना जैसा है वैसे ही काम करते रहते हैं। दूसरा जो इसका एडवांटेज है वो ये एडवांटेज है कि सबको सेपरेट स्विच मिल सकते हैं, जो कि सीरीज़ में डिसएडवांटेज थी कि सबको हर एक गैजेट को हम हर एक अप्लायंस को अपना अपना स्विच नहीं दे सकते। पर पैरेलल में हमें वो मिल सकता है, जैसे कि हम देखते हैं हाउस होल्ड में, डोमेस्टिक में, कि फ़ैन का अलग स्विच होता है, हमारा लाइट का अलग स्विच होता है, सबके अलग अलग स्विच होते हैं, ठीक है। और थर्ड जो है कि इसमें जो पोटेंशियल है सबको जितना मेन पावर सप्लाई से आ रहा है उतना ही सबको मिलता है। जैसे सीरीज़ में सबको अलग अलग मिलता था, कम होता जाता था, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सबको बराबर मिलता है पैरेलल में, क्योंकि हमने पढ़ा था पैरेलल के कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि जो करंट है वो डिवाइड होता है पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है। और सेकंड बात करें कि इसमें सर्किट में पैरेलल में कॉम्बिनेशन में करंट हाई फ्लो होता है, क्योंकि पैरेलल में सबसे कम रेजिस्टेंस आता है, जैसा कि कहा था टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है पैरेलल में कम रहता है, तो करंट आसानी से फ्लो होगा। तो ये हमारी एडवांटेज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर हाउस होल्ड डोमेस्टिक सर्किट, 3, 2, 1, ओके। आई होप आपकी आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। आज के जो भी टॉपिक थे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अच्छे से करें, इनको नोट्स बनाते रहिए, सब पार्ट देखना ज़रूरी है। सब इस चैप्टर के जो भी 1, 2 हमारे सब पार्ट डल चुके हैं। 1 पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन दिया था, सेकंड में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाया, थर्ड में हमने इलेक्ट्रिक करंट, फोर्थ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और हमारा 5th में हमने होम्स लॉ पढ़ाया था, 6th में हमने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, 7th में हमारा ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, और इसके 1-2 टॉपिक और रह गए, हमारे इलेक्ट्रिक पावर रह गया। फिर हमारे 2-3 वीडियो हमारे क्वेश्चंस बेस्ड आएंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड आएंगे, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब।